कोई आग लग जाती है तो आप ये ना देखो अपनी कोहनी से या गाड़ी के पीछे जो ट्रिप्स लगे होते हैं वे निकाल करके फ्रंट वाला शीशा तोड़े या साइड वाला शीशा तोड़े। गाड़ी के अंदर इंटरलॉक होने की वजह से गाड़ी के अंदर गैस बन जाती है और आप खिड़की खोलोगे ना नहीं निकलेगी। अगर आप शीशा तोड़ दोगे या उसको किसी नुकीली चीज से या अपने पैरों से या किसी अपने मुट्ठी के द्वारा शीशा तोड़ करके आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आप कहीं से देख रहे हैं तो क्या करना चाहिए आपने? अगर आप कहीं उसको देख रहे हैं तो पीछे से किसी कंकड़ के द्वारा या लकड़ी के द्वारा उसका शीशा फोड़ देना चाहिए। तो क्या हुआ, हमारी टीम उस गाड़ी के आग जिसमें आग लगी थी तो 23 मिनट के अंदर पहुंचती है। तो क्या देखती है, 3 साल का बच्चा और दोनों हस्बैंड वाइफ, सिर्फ हड्डी हड्डी थी उनकी, हड्डी हड्डी। वहां मैंने पूछा भाई आप इसके नजदीक क्यों नहीं गए? तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर एलपीजी का सिलेंडर था इसलिए हम इसके नजदीक नहीं गए। तो हमें डर लगा भाई ये तो गई 3 जान चली गई, आपने इसको बचाने की कोशिश नहीं करी, आपकी वजह से गई है 3। मिला जी ये एलपीजी या सिलेंडर मांग जाती है ना, डरने की कोई भागने की जरूरत नहीं होती। लेकिन थोड़ा आपने जाना इसको, अगर आप बचाना चाहते तो ये 3 जान बच सकती थी। नहीं क्यों, इसके बारे में आपको मालूम ही नहीं था। आप संस्था के अंदर कार्य करते हैं, आप मॉल के अंदर बैठे हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ये हादसा कहीं कहीं भी हो सकता है। ये ना सोचा भाई मैंने तो देखे नहीं आग लगी हुई, तब आग लगेगी ना और धुएं के अंदर आप फंसोगे तभी आपकी हंसी उसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। आप ये सोचोगे कोई मेरे को बचाने वाला आ जाए। अगर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर आप धुएं के अंदर फंस जाए, देखो लेक्चर थोड़ा मैं बड़ा है मेरा, टाइम ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा मैं डिटेली भी नहीं बता सकूँ, लेकिन मुख्य बातें बता देता हूँ आपको। लेकिन धुएं के अंदर आप फंस गए, उसके अंदर धुएं के अंदर बिल्डिंग के अंदर कमरे के अंदर आप फंस गए और उसके अंदर इलेक्ट्रिक की जो वायर है वो भी गिरी हुई है, उससे ही बचना है और आपका जो साथी है उसको भी निकालना है और खुद ही बचना है। अगर आपको मालूम होगा तो बचोगे, नहीं तो नहीं, ऐसा डेट भी हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। बिजली अगर मान लो इलेक्ट्रिक की आग, अगर मान लो आपने चेक भी करना पड़ जाएगी, इमरजेंसी के दौरान की बातें बता रहा हूँ आपको, ऐसे हाथ लगाओगे ना तो जकड़े जाओगे। कारण क्या होगा, आपको बिजली खींचेगी और आप छुटा नहीं पाओगे। कभी भी इमरजेंसी के दौरान उल्टा हाथ से चेक करोगे, उल्टा हाथ से, अगर मान लो आपको करंट के लगने का झटका महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी एकदम मुट्ठी बंद हो जाएगी और आप बिजली के सोर्स से आप छुटा सकते हो। धुएं के अंदर आप फंस गए, आपसे नहीं निकला जा रहा तो जमीन पर लेट जाए। हमेशा जहरीली गैस और धुआं हमेशा जमीन से सटता उठता है। अगर धुएं के अंदर आप भागोगे तो क्या होगा, आपके सांस चलेंगे, सांस के द्वारा से धुआं अंदर जाएगा, फेफड़ों जमा हो जाएगा, आपका बेहोश हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो कभी भी धुएं के अंदर भागो नहीं, जमीन पर लेट करके ट्रोलिंग के द्वारा जमीन के अंदर बाहर आ सकते हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर अगर मान लो घर के अंदर लीकेज है या कहीं भी संस्था के अंदर या कहीं भी काम करना है, अगर लीकेज है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर लाइट अंधेरा है तो बिजली का जो मेन है स्विच को उसको ऑन या ऑफ करने की कोशिश करते हैं। करते नहीं करते? कभी भी आपके घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर लीकेज है तो सबसे पहले जो बिजली के स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए। कारण क्या होगा, अगर ऑन करोगे तभी स्पार्किंग होगी, अगर ऑफ करोगे तभी स्पार्किंग होगी। अगर मान लो वहां पर गैस लीकेज है तो आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, आपको गैस की आग एकदम कपड़ों में लग जाएगी और आपको नुकसान कर देगी। सबसे पहले क्या करना चाहिए, वेंटिलेशन करो, खिड़की दरवाजे खोलो ताकि गैस जो बाहर है बाहर निकल जाए। अगर मान लो उसके अंदर गैस निकले, सिलेंडर बाहर निकालो या सिलेंडर को जो उसको ऑन है या उसको ऑफ करो। ये नहीं भाई हमने बिजली या स्विच को ऑन या ऑफ करेंगे तो नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वेंटिलेशन करना चाहिए। कभी भी आगे सेमिनार होगा तब हम आपको सिलेंडर, अगर आपके पास कोई सिलेंडर है तो अभी आपको बता देते हैं हम सिलेंडर की आग कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।